इस वीडियो में हम सुपरपोजिशन के एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें मान लीजिए ये सर्किट दिया हुआ है और इस रेजिस्टेंस पे कितना करंट आ रहा है अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले इस सर्किट में हम एक ईएमएफ को शॉर्ट कर देंगे और दूसरे ईएमएफ की मदद से टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में निकालते हैं। उसके बाद हम ओम्स लॉ की मदद से करंट को निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे E2 सोर्स को शॉर्ट कर दिया है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं E2 सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया है। और E1 में हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस को चलिए निकालते हैं। यहाँ जब पैरेलल है उसको हमने पैरेलल निकाल दिया, जो सीरीज में है उसको हमने सीरीज निकाल लिया, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा इतना हुआ। अब करंट की बात करते हैं तो V/R से करंट निकालिए, तो टोटल करंट यहाँ इतना हो गया। अब देखिए होता क्या है कि हमें इसके लिए करंट निकालना है। जब हम इसके लिए करंट निकालते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जब यहाँ से करंट जब चलता है, करंट डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में। जब करंट डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे एक यूज करते हैं नियम को, जिसको हम कहते हैं करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल का फॉर्मूला होता है X = IT इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस RL। जिस रेजिस्टेंस के लिए हम करंट निकाल रहे हैं वो, तो चलिए हम जान लेते हैं इसको कैसे करते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच यानी क्या होगा, मान लीजिए अगर हम इस सर्किट में इसके लिए निकाल रहे हैं करंट, इसका जो है जो पैरेलल में होगा वही जो है रेजिस्टेंस अपोजिट हो जाएगा। जब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट रखते हैं, जोड़ते हैं, तो ये सॉल्यूशन आ जाता है। सिमिलरली सुपरपोजिशन से कर रहे हैं तो हम इस ईएमएफ को बंद किए हुए, शॉर्ट किए हुए, अब अगर को शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे E1 को शॉर्ट कर दिया हमने। जब हम E1 को शॉर्ट करते हैं तो सिमिलर प्रोसेस से कर लेते हैं। उसके बाद से टोटल करंट हमारा इतना आ गया बाई करंट डिवीजन रूल का यूज करके। अब हम दोनों को जब हम सम करते हैं, टोटल करंट निकालते हैं, तो इतना करंट आ जाता है। इस तरीके से इस वीडियो में हमने सुपरपोजिशन से एक क्वेश्चन करने को सीखा।